इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिम कब और कैसे स्टार्ट हुई, बॉडी बिल्डिंग कैसे प्रैक्टिस की जाए और बॉडी बिल्डिंग से पहले लोग अपनी हेल्थ को कैसे ट्रेन करते थे एंड फिट रहते थे। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ईच पार्ट में हम कुछ नया जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बॉडी बिल्डिंग एक प्रैक्टिस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग की, जो बिल्ड एंड डेवलप करती है मसल को वाइड होने में। कोई इंडिविजुअली यानी सिंगल पर्सन अगर इसको 5 से 6 दिन करता है तो वो बॉडी बिल्डर कहलाएगा। इसको प्रोफेशनल लेवल पे भी किया जाता है। स्टेज पर आकर एक साथ अपने अपने पोज दिखाते हैं, देन इंडिविजुअली अपने बॉडी के मसल दिखाते हैं। ये अपनी बॉडी पर एक ब्लैक टैन यूज़ करते हैं जिससे बॉडी के मसल के सारे कट दिखाई दे, और कुछ लोग हाइड्रेट होना भी बंद कर देते हैं ताकि मसल ज़्यादा अच्छे से दिखे और वस्कुलरिटी रहे। बॉडी में फैट कम होने के कारण जब वेन्स दिखती है उसे ही वस्कुलरिटी कहते हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए इनको 1 साल का समय मिलता है, जिसमें 4 से 7 kg मसल मास गेन करना होता है 7 आवर पर वीक की ट्रेनिंग में। कुछ बॉडी बिल्डर मसल मास को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग का यूज़ करते हैं इंजरी से जल्दी रिकवरी करने के लिए, पर इसको कंज्यूम करने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जैसे हार्ट अटैक। इसकी स्टार्टिंग अर्ली 90s में ग्रीस और इजिप्ट में हुई थी, जिसमें ये कोई आयरन की रोड और डंबल वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। स्टोन उठाते थे अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, एंड जो क्राउड होता था उन्हें चैलेंज करते थे। 1970 से 1990 के बीच बॉडी बिल्डिंग में एक मेजर पब्लिसिटी होती है जब सैटेलाइट टीवी कनेक्शन घर घर में आए और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रांचो कोलंबो जैसे इंटरनेशनल फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने एरोबिक वर्कआउट और जिम वर्कआउट का कॉन्सेप्ट बताया। और इसी टाइम पीरियड में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का लेना भी स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से ये 2 बड़े नाम भी एक हैं। और वहीं दूसरी ओर इंडिया में इस समय पहलवानी चलती थी, दारा सिंह जैसे पहलवान थे। सन 2000 में आते आते जिम की फैसिलिटीज़ अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में बढ़ने लगी थी, जिससे लोगों ने जिम को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बनाया, पर ये फैसिलिटी अभी इलाइट लोगों के बीच ही थी। जब 2016 में इंटरनेशनल एपेक्स बॉडी स्ट्रेंथ स्पोर्ट लॉन्च हुआ WSF के द्वारा, तो उन्होंने एक्स चैंपियन को रिप्रेजेंट करने को कहा। तो वहाँ इंडिया की तरफ से कैजत कवाड़िया मौजूद थे, जो आज टाइगर श्रॉफ और अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के फिटनेस ट्रेनर हैं। जैसे लॉन्ग आवर वर्क करते लोग हैं, वैसे ही उनकी लाइफ हेक्टिक होती जा रही है। जहां 90s में लोग अपनी हेल्थ को रनिंग, वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी में रहकर बैलेंस कर लेते थे, वहीं आज मॉडर्न एरा में इंटरनेट आने से अनलिमिटेड कंटेंट का अनलिमिटेड कंजप्शन के कारण लोगों ने अपने आप को किसी कॉर्नर के साथ अपने आप को कंफर्ट एरिया में स्टेबल कर लिया है। जहां लोगों को अपने फ्री टाइम में थोड़ा स्पोर्ट या फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी करनी और कॉन्शियस रखनी चाहिए, वहीं लोग अनलिमिटेड कंटेंट के कारण अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी हार्म कर रहे हैं। इसी कारण लो इम्यूनिटी रेट बढ़ रहा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब कोरोना के पेशेंट लो इम्यूनिटी के कारण कोरोना से लड़ नहीं पाए, तो फिजिकल हेल्थ को लेकर लोगों को दोबारा अवेयरनेस हुई, जिसकी वजह से 2021 में एक जिम का ट्रेंड शो हुआ, जिसमें नए नए फिटनेस इन्फ्लुएंसर आए और उन्होंने फेम गेन किया। 20s की बिगनिंग में जब टेलीविज़न कनेक्शन आए तो इंडिया में लोगों को डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन के बारे में पता चला, तो लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं 2010 में मिडिल क्लास लोगों के बीच भी ये चीज़ें बढ़ गई जब 15 सितंबर 2016 में जियो ने अपना 4G इंट्रोड्यूस किया। फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट के कारण लोगों ने बहुत कंजप्शन किया, जिससे नए चेहरे शो हुए और उन्होंने सही में बताया एक अच्छी फिटनेस और स्ट्रेंथ एंड मसल गेन करने का। कुछ लोगों ने फिटनेस को लेकर अपने रोल मॉडल बनाए, जिनमें से मेल एथलीट में विराट कोहली और फिटनेस इन्फ्लुएंसर में जीत सलाल, रोहित खत्री और साहिल खान जैसे। दूसरी ओर फीमेल एथलीट में PV संधू और फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर में बांजी जे और यास्मीन कराची वाली बनी। फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने अपनी स्टोरी से बहुत लोगों को प्रभावित किया है और इन्हीं स्टोरी के कारण लोगों ने वर्कआउट को अपने जीवन में अडेप्ट किया है। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सेप्ट बॉडी बिल्डर कैसे पैसा कमाते हैं। इसमें कैटेगरी होती है, कुछ लोग इसको नेशनल लेवल पे खेलते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। पर ओलंपिया सबसे बड़ा है, जिसकी प्राइज मनी ही $1 मिलियन है, जो रुपीज़ में 8 करोड़ 2 लाख हो जाते हैं। जिनमें से कुछ लोग पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, जो किसी इंडिविजुअली पर्सन को ट्रेन करते हैं कुछ टाइम पीरियड में।
ये वो होते हैं जो न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। बॉडी वेट गेन करना, लीन मसल करवाना, सब इन्हीं के अंडर में आता है। मिस्टर ओलंपिया को यही ट्रेन करते हैं। जिन लोगों की फिजिक अच्छी होती है और उनके पास फेम होता है तो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जिसमें वो किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करते हैं। जो लोग टैलेंटेड है, हेल्थ की अच्छी नॉलेज है, उनको फिटनेस मीडिया जॉब के लिए साइन कर लेती है और राइटर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और एज एन इंटरव्यूअर के लिए साइन करती है। ये काम पार्ट टाइम और फुल टाइम करवाते हैं, उसके लिए ये सैलरी पे करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को फॉरवर्ड करें जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए। धन्यवाद।